नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्व पेपर की सीरीज में आज है क्लास 7। आज हम देखेंगे SCVT नवंबर 2019 का सेमेस्टर 1 का पेपर। ये पेपर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड के लिए पेपर आया था, कॉमन पेपर आया था इन दो ट्रेड्स के। आइए देखते हैं। इस पेपर में टोटल आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चंस आए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आया था आपके प्रोजेक्शन से, जिसमें आपको डायमेंशंस नहीं दी थी, लेकिन सिर्फ आपको शेप दिया था कि इस तरह का कोई शेप है। तो उसमें आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसके तीनों दृश्य बनाने थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। क्वेश्चन नंबर 2 था सिंगल फेस ऊर्जा मीटर, मतलब जो आपका मीटर होता है लाइट का, घरों में जिसको मीटर लगा होता है ना बाहर, तो उसमें सिंगल फेस का जो ऊर्जा मीटर होता है, जो एनर्जी मीटर होता है, उसकी आंतरिक संरचना का मुक्त हस्त चित्रण बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 फेस ट्रांसफार्मर में त्रिलिम्ब मतलब 3D कोर सेक्शन का आरेख खींचिए। 3D आपको इसका व्यू बनाना था। क्वेश्चन नंबर 4 था ब्रिटानिया जॉइंट का मुक्त हस्त चित्रण खींचिए। क्वेश्चन नंबर 5 था डी टाइप फ्यूज का मुक्त हस्त आरेख खींचिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए सममितीय दृश्य का प्रथम कोणीय प्रक्षेप में तीनों दृश्य खींचिए। आइए देखते हैं। चलिए मैं खुद को कर लेता हूं दूसरी तरफ। सबसे पहले हम बनाते हैं एक बेसलाइन। चूंकि हमको ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनते हैं लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू बनता है लाइन के नीचे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको फ्रंट व्यू में क्या क्या चीजें दिखने वाली हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर यूज करता हूं और मानता हूं कि मैं फ्रंट व्यू मुझे इस तरफ से दिखेगा। फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखेगा, जो भी मैंने ग्रीन कलर से पार्ट आपका डॉटेड किया हुआ है, ये सभी चीजें मुझे फ्रंट व्यू में दिखने वाली हैं। फ्रंट व्यू बनेगा लाइन के ऊपर। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ई बनाते हैं। सो ई शेप के लिए ये एक लाइन है। यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन दी है। ओके, इसके बाद आपको एक ही विड्थ नहीं दी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आपको लेना है। ऐसे केस में सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेट ड्राइंग बनानी होती है। डाउन, तो यहाँ से आपको जाना है नीचे की तरफ। इसके बाद आपको जाना है हॉरिजॉन्टली कुछ पार्ट, और इसके बाद इसको आपको यहाँ से इस तरह से मैच कर देना। तो ये आपका ई जो सेक्शन आपको दिख रहा था, जो ई शेप आपको दिख रहा था, वो आपका बनकर तैयार हो गया। आपको फ्रंट व्यू में सिर्फ ये ही दिखने वाला है। इसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से लाइंस को एक्सटेंड कर लेंगे। इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइंस, और या गाइडलाइंस भी बोलते हैं इनको। और इन लाइंस को आप हमेशा डॉटेड बनाइएगा। इन लाइंस को आप कैसे बनाएंगे, हमेशा डॉटेड बनाएंगे। चलिए लाइट कलर में बनाएंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए येलो कलर यहाँ चूज किया है, जिससे कि आप समझ सकें। तो इसके बाद मैंने सारी गाइडलाइंस इसकी बना ली हैं। सभी लाइंस को मैंने इसकी नीचे तक ले लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें आपको साइड व्यू में क्या क्या दिखने वाला है। फ्रंट व्यू के बाद अब मैं देखता हूँ इसमें साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले डी पार्ट इसका दिखने वाला है। उसके बाद इसका बी सेक्शन आपको दिखेगा। सिर्फ आपको ये दो चीज़ें आपको साइड व्यू में इसके दिखेंगी। चलिए बनाते हैं इसको। साइड व्यू को बनाते हैं हम ब्लू कलर से। सबसे पहले ये लाइन नीचे वाली बॉटम लाइन, आपने बॉटम लाइन ड्रॉ की। बॉटम लाइन से आपको बनाना है ये हाइट। ये हाइट मुझे पता है कितनी है, इतनी है यहाँ तक। क्योंकि मैंने गाइडलाइंस बना ली हैं, तो अब मुझे बार बार इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हाइट आपको बनानी है, पीछे वाला पार्ट। तो मैंने सबसे पहले ये लाइन बनाई, और इसके बाद ये पीछे वाला पार्ट बनाकर मैंने 3D कर दिया। इस तरह से मैंने आपका साइड व्यू भी बनाकर तैयार कर लिया। आइए अब हम देखते हैं इसको कि टॉप व्यू में आपको क्या चीज़ें दिखेंगी। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ रेड कलर, और ये जो मैंने रेडेड डॉट मार्क किया है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन सी, ये आपको दिखेगा इसके टॉप व्यू में। चलिए ड्रॉ करते हैं। इसके बाद सबसे पहले एक लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये आपने ये वाली लाइन बना ली। इसके बाद ये लाइन आपको बनाना है उतनी ही जितना ये डिस्टेंस है। सो अप्रोक्सीमेटली ये होगी इतनी, मान के चलते हैं हम। और ये बाहर वाली लाइन, और इस तरह से फिर ये लाइन आपने बना दी।
सो आपने ये लाइन बना दी और ये सारे सेक्शंस जो आपको एक लाइन की तरह दिखेंगे। इसके बाद ए से आपको इसको मैच कर दे, इसको आप मिला देंगे। इसके बाद सी सेक्शन बनाना था, सी पार्ट बनाना था, उसको भी आप इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये जो सेक्शन है बनकर तैयार हो गया। इसके ऊपर अब मैं लिख देता हूँ इसकी नंबरिंग। सबसे पहले मुझे ए पार्ट था, ए पार्ट कहाँ दिख रहा था, तो ए पार्ट मुझे सिर्फ दिखने वाला है टॉप व्यू में, और ये है इसका ए पार्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, अभी पेस्ट कर देता हूँ। सो ए के बाद मुझे दिखेगा बी पार्ट। बी पार्ट मुझे दिखा है फ्रंट व्यू में इसके, और फ्रंट व्यू में कहाँ पर है वो पार्ट ये रहा। इसके बाद मुझे दिखेगा सी पार्ट, और सी पार्ट मुझे कहाँ दिखने वाला है, इसके टॉप व्यू में, और टॉप व्यू में कहाँ, यहाँ। इसके बाद बनाते हैं पार्ट डी। डी पार्ट मुझे दिख रहा है इसके, कहाँ दिख रहा है डी पार्ट मुझे बताओ, इसके टॉप व्यू में। सो ये है इसका डी पार्ट। डी पार्ट के बाद बताते हैं कि ई पार्ट कहाँ पर है। सो ई पार्ट आपको दिख रहा है इसके फ्रंट व्यू में, ठीक है। तो डी पार्ट आपको एक और जगह भी दिखेगा, डी पार्ट आपको और कहाँ दिखेगा, इसके साइड व्यू में, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ इस पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू है ये, और इसका साइड व्यू आपको है यहाँ पर। इस तरह से आपकी ये ड्राइंग बनकर तैयार हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, सबसे पहले आपके सामने आपको दिया है 2 वायर। ये एक वायर है जो पॉजिटिव है, एक वायर है ये निगेटिव है। इसके बाद यहाँ है आउटपुट, मतलब ये लोड लगा हुआ है। जब लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके साथ में ये देखिए ये लगा हुआ है आपका मीटर का इनपुट और आउटपुट, मीटर का इनपुट और आउटपुट। जब लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ से करंट फ्लो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये मीटर ज़्यादा चलेगा। जब यहाँ लोड की वैल्यू होगी कम तो यहाँ से करंट फ्लो होगा कम, और जब करंट फ्लो होगा कम इसका मतलब आपका मीटर चलेगा कम। तो ये मैकेनिज्म होती है आपके सिंगल फेज एनर्जी मीटर की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है सिंगल फेज, ये है 3 फेज। अच्छा क्लियर नहीं आ रहा, एक बार मैं खुद को इधर करता हूँ। चलो ये है सिंगल फेज, ये है 3 फेज एंड 4 फेज, कोर टाइप एंड सेल टाइप। ये होता है कोर टाइप, मतलब आपके जो कोर्स होते हैं ये, इन कोर्स पर आपकी वाइंडिंग की जाती है। और सेल में ये सेल पर, मतलब कि इसके सेंटर में एक सेल होता है, एक सेल टाइप होता है, बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर एक आपको जगह दी जाती है, वहाँ आपको बाइंडिंग करनी होती है। इस तरह 3 फेज में भी इसी तरह का 3 फेज में भी होता है। तो कोर टाइप क्या होता है, सेल टाइप क्या होता है, सिंगल फेज क्या होता है और 3 फेज क्या होता है। अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर, 4 तरह के ट्रांसफार्मर आप समझ गए। अब आपसे देखते हैं कि आपके पेपर में क्या पूछा था। आपके पेपर में पूछा था 3 फेज ट्रांसफार्मर का आपको 3D व्यू बनाना है। तो ये आपको 3D व्यू है, और कौन सा 3D व्यू बनाना था, जिसमें कोर दिखाए गए हों। तो ये देखिए ये स्मॉल कोर, जो कॉर्नर के दोनों तरफ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल कोर, और जो बीच वाले 2 होते हैं वो होते हैं लार्ज कोर। कॉर्नर वाले होते हैं स्मॉल कोर, बीच वाले होते हैं लार्ज कोर। जी आप देख रहे हैं कॉइल लिखा हुआ है, कॉइल मतलब बाइंडिंग जो की हुई है, जो बाइंडिंग की हुई है। तो इस तरह से आपको ये आपके पेपर में बनाना था। अगला क्वेश्चन था ब्रिटानिया जॉइंट। आपसे पूछा गया था पेपर में कि ब्रिटानिया जॉइंट बताइए। तो ब्रिटानिया जॉइंट के साथ में मैं आपको सारे जॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेनली 5 तरह के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट ये किस चीज़ के होते हैं, जब कोई वायर, 2 वायर हैं, 2 वायरों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटानिया जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, टी जॉइंट, वेस्टर्न जॉइंट और मैरिड जॉइंट।
सबसे पहले देखते हैं ब्रिटानिया जॉइंट, जो आपके पेपर में पूछा है। ब्रिटानिया जॉइंट में आप क्या करते हैं कि जो वायर होते हैं दोनों वायरों में आप उनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देते हैं। आपने क्या किया, वायर को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दिया, तो ये है वायर ए, और इसी तरह से वायर बी में भी आप इस तरह से करते हैं। सो वायर ए और वायर बी दोनों को आपने इस तरह से मोड़ दिया। उसके बाद उसके ऊपर आप इस तरह से एक तीसरा वायर होता है, उसको आप इस तरह से घुमा घुमा कर इसको पैक कर देते हैं। तो ये अब सील हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये वायर अच्छे से ज्वाइंट हो गया। दूसरा तरीका है स्ट्रेट ज्वाइंट। स्ट्रेट ज्वाइंट में आप क्या करते हैं, सिंपली दो वायरों को लेते हैं और एंड टू एंड उसको मैच करते हैं और एक टैप उसके ऊपर से लगा देते हैं। जैसे आपने स्ट्रेटली एक दो वायर्स को लगा दिया, उसके ऊपर आपने टैपिंग कर दी। एक तीसरा टाइप है टी जॉइंट। टी जॉइंट में क्या करते हैं आप, एक वायर सामने से, दो वायर इस तरह से आप लेते हैं और तीसरे वायर को आप क्या करते हैं, जॉइंट करके और उसको कस देते हैं। जॉइंट करके एक तीसरी जगह पर आप उसको कस देते हैं। कम से कम 1 इंच, अगर ये 2 इंच का डिस्टेंस है, अगर इसको कम से कम 2 इंच आपने लिया है, तो तीसरा वाला जो वायर होता है उसको कम से कम 1 इंच आपको दूर रखना है। कम से कम 1 इंच दूर से आपको उसको होल्ड करना है। एक फोर्थ तरीका है वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस। वेस्टर्न यूनियन स्प्लाइस में क्या करते हैं, दोनों वायर को आपने छील लिया, वायरों को छीलने के बाद उसको क्रॉस में रखेंगे। इस तरह से आप क्रॉस में रखेंगे और उनको रोटेट कर देंगे, और उनको दोनों तरफ से इस तरह से आपने रोटेट किया, देखिए फाइनली और रोटेट करेंगे और फाइनली उसको आपने सीधा कर दिया और लास्ट में आपने उसको सीधा कर दिया। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ होता है, वो है मेरिट जॉइंट। दो वायर आपके सामने हैं, देखिए वायर ए और वायर बी। वायर ए में और वायर बी को दोनों को आपने छील लिया, सारे वायर्स को, उसका जो स्ट्रेड है, स्ट्रेड किसको बोलते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे वायरों को मिला के एक बड़ा वायर बनाया जाता है जब, तो आपने उनके स्ट्रेड्स को खोल लिया। स्ट्रेड्स को खोल के आपस में उसको आपने ज्वाइन किया इस तरह से, फिगर सी में देखिए। फिर फिगर डी, उनको आपने एक के ऊपर एक आपने उसको रोटेट कर दिया और फाइनली आपको पॉइंट ई, देखिए आप फिगर ई, इस तरह का आपको जॉइंट बनकर तैयार मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी फ्यूज, आपसे पूछा गया है। डी फ्यूज आप देख रहे हैं, फ्यूज मैंने आपको सारे तरह के फ्यूज यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फ्यूज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एसी फ्यूज और डीसी फ्यूज। एसी फ्यूज में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। फिर लो वोल्टेज में आप देख रहे हैं कैटरिज टाइप फ्यूज होते हैं, कुछ कैटरिज टाइप फ्यूज होते हैं, है ना। कैटरिज टाइप फ्यूज में डी टाइप फ्यूज और लिंक टाइप फ्यूज, डी टाइप फ्यूज और लिंक टाइप फ्यूज। तो अब आपको इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस तरह का जो डी टाइप फ्यूज है वो कैसा होता है। सो आप समझ गए, कैटरिज फ्यूज का एक टाइप है डी टाइप फ्यूज, और एसी लो वोल्टेज फ्यूज में आता है ये कैटेगरी में, और एसी फ्यूज है ये, मतलब अल्टरनेटिव करंट में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। सो ये है डी टाइप फ्यूज। डी टाइप फ्यूज में इस तरह से ये कैटरिज लगी हुई है, कैटरिज, है ना। आपने ये देखा होगा, ये देखिए, ये फिगर देखिए, इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ ब्रास के एंड लगे होते हैं। तो ये एंड कैप कैसा होता है, ब्रास का, ये देखिए दिया हुआ है, और ये वायर है जिसकी लो फ्यूजिबिलिटी है या फ्यूजिंग एलिमेंट है ये, मतलब जल्दी से फ्यूज हो जाए, जल्दी से वो क्या हो जाए, पिघल जाए, जल्दी से गल जाए, है ना। जब भी चेंजेस हो वोल्टेज के तो वो गल जाए। फिर इसके अंदर पाउडर फिल होता है, या तो इसके अंदर पाउडर फिल होता है जिससे कि ये गर्म ना हो ज़्यादा, या इसके अंदर कोई एक ऐसी गैस भरी होती है जो इसको ठंडा रख सके। बायोमेटल थर्मल कंट्रोल, मतलब यहाँ एक थर्मल कंट्रोलिंग डिवाइस लगी होती है, एक छोटी सी चीज़ लगी होती है, या कभी कभी नहीं भी रहती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थे सारे फ्यूज के टाइप, डी टाइप फ्यूज। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें आपको दोस्तों के साथ, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फ्री ई PDF या ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।